बिछड़ा इस अदा से कि रुत ही बदल गई, एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया। ज़िंदगी के कुछ सदमे ऐसे होते हैं कि इंसान जितना भी चाह ले, जो भी कर ले, वो दिल से नहीं निकलते। ऐसा ही एक सदमा हमारी ज़िंदगी में आया, जो हम लोग जितना मर्ज़ी खुश रह लें, हंस लें, लेकिन वो चुभन, उस दर्द की शिद्दत हमारे दिलों से ख़त्म नहीं होती है। उसी से रिलेटेड आज मैं आप लोगों के साथ एक व्लॉग जो है अपना शेयर कर रही हूँ। वैसे तो मैं नहीं चाह रही थी कि मैं इसको शेयर करती, लेकिन फिर सब ने यही बोला कि आप सब कुछ जब शेयर करती हो तो फिर आप ये भी शेयर करो। और मैंने सोचा कि चले मैं आप लोगों को बताती हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे कि क्या वजह है, किस तरह से डेथ हुई है। तो आज मैं आपको इस सारी वीडियो के अंदर जो है वो सब कुछ बताऊंगी। तो आज का व्लॉग बिल्कुल स्टार्ट सुबह मॉर्निंग से किया है। आज का दिन बहुत उदास था, बहुत परेशान था। आज जो थी वो हम लोगों ने बरसी की न्याज़ दिलवानी थी, तो बस यहाँ पर अम्मी जो है वो बरसी की न्याज़ के लिए जो है वो देग बना रही थी। मेरी अम्मी वैसे तो बहुत अच्छा खाना बनाती हैं, बहुत अच्छी बिरयानी बनाती हैं, और इस दिन तो स्पेशल इतना अच्छा खाना बना था, तो मैंने सोचा कि चले मैं आप लोगों के साथ इसका जो प्रॉपर व्लॉग है वो शेयर कर देती हूँ, रेसिपी शेयर कर देती हूँ कि अगर आप लोगों ने भी अगर कभी घर में इस तरह से बनाना हो तो आप लोगों को बाहर से बनवाने की ज़रूरत ना पड़े, आप लोग घरों में ही इसको बनवा लें। तो 5 kg राइस जो थे बिरयानी, पुलाव बिरयानी वो बना रहे हैं। तो यहाँ पर घी के अंदर 1 किलो जो प्याज थी वो ऐड कर दी थी और उसको फ्राई कर लिया था। उसके बाद कुछ खड़े मसाले अम्मी ने ऐड किए थे, जिसमें बादिया के ताई ऐड की थी, पत्ते ऐड किए थे तेज़पात के, कुछ बिरयानी मसाले का ये एक पैकेट था, और नमक ऐड किया था, मिर्चें ऐड कर दी थी, कुटी हुई मिर्च ऐड की थी। 5 किलो राइस थे तो 5 किलो ही नमक जो था उसमें ऐड कर दिया था। 4 टेबल स्पून अम्मी ने ऐड किए थे इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च के, और बस जैसे ही वो मसाला जो था हुआ था फ्राई, तो उसके अंदर ये मसाला ऐड कर दिया था। ब्लैक पेपर पाउडर 1 चम्मच ऐड किया था। खुश्क धनिया जो था वो 3 से 4 टेबल स्पून जो थे वो ऐड किए थे। यहाँ पर चिकन पाउडर 1 पैकेट ऐड कर दिया था। 1.5 किलो हमारे पास जो थे टमाटोज़ थे, और 1 पाव से ज़्यादा जो थी वो ग्रीन चिलीज़ थी। तो बस जैसे ही मसाले जो थे वो कड़कड़ाने लग गए थे, मसालों में हमने छोटी इलायची और स्टार फ्लावर जो होते हैं जिसको बादिया कताई कहते हैं वो भी डाला था। और क्योंकि ज़्यादा चावल थे तो शेल्फ से जो है वो नीचे बाहर जो है हम लोगों ने चूल्हा जो है वो रख लिया था, और बाहर बना रहे थे ताकि ज़्यादा जो चावल बनाने में मसला ना हो। और ये सारे मसाले चिकन को फ्राई कर लिया था। चिकन भी हमारा 5 kg ही था, बस उसको अच्छे से फ्राई कर लिया था। और फ्राई करने के बाद सारे मसाले डाल के अम्मी ने अच्छे से फ्राई किया, और फ्राई करने के बाद ये जो टमाटोज़ थे, जो 1 kg टमाटोज़ मैंने आपको बताया वो ऐड कर दिए थे। आज मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मेरे भाई को कुछ भी नहीं हुआ था, अचानक से उसकी तबीयत ख़राब हुई है, उसको फ़ीवर हुआ है, और विदिन 3 डेज़ में उसकी जो है वो डेथ हो गई है। और ये सदमा हम लोगों के लिए इतना ज़्यादा था कि मैं अभी बात कर रही हूँ तो मुझसे बोला नहीं जा रहा। आप लोगों को लगता होगा कि ब्लॉग बनाते हैं, इधर जाते हैं उधर जाते हैं, बहुत अच्छा है, लेकिन जितना भी कर ले, देखिए ज़िंदगी है, ज़िंदगी का नाम चलते रहना है। जो दुनिया में आया है उसने दुनिया से वापस चले जाना है, दुनिया का दस्तूर है। कल आज वो गया है, कल हमने भी चले जाना है। ज़िंदगी है, ज़िंदगी को गुजारने के लिए हम सब कुछ करना पड़ता है, ज़िंदगी के साथ सब लोगों के साथ मिलजुल कर रहना पड़ता है। लेकिन जो ज़िंदगी में कहते हैं ना एक सदमा जो दिल के अंदर रहता है, वो सदमा जो है वो कभी ख़त्म नहीं होता। कोई दिन का टाइम ऐसा नहीं होता कि हम लोग उसका जो है हम लोगों को उसकी याद ना आए, क्योंकि वो मेरा भाई हीरा था। ऐसा भाई था मेरा कि घर की पूरी जो थी वो रौनक थी, और उसको तो हम जितना भी भुलाएं हम कभी भुला ही नहीं सकते। जितना हम लोग अपना ध्यान हटाते हैं वो दिन में किसी न किसी वक्त किसी न किसी बात में जो है वो ज़रूर याद आ जाता है। तो बस आज जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा तकलीफ़ से कर रही हूँ कि मुझे वो याद आ रहा है कि आज के दिन जब ये हम लोगों ने न्याज़ जो है उसकी जो बरसी की ख़त्म होती है, बरसी आएगी वो आएगी 13 मई को, लेकिन हम लोगों ने थोड़ा पहले से दिलवा दी थी, क्योंकि ईद के बाद छोटी ईद के 10वें दिन उसकी जो थी वो डेथ हुई थी, और सडन डेथ हो गई थी उसकी, और वो 19 ईयर्स का था। उसकी आगे मैं आप लोगों के साथ कुछ पिक्चर्स वगैरह जो है वो भी शेयर करती हूँ, तो आप लोग देखिएगा कि कितना खूब प्यारा मेरा भाई था। और शक्ल से प्यारा होना बात नहीं होती, दिल का किरदार का प्यारा होना बात होती है। वो दिल का और किरदार का बहुत अच्छा था। जब वो डेथ उसकी हुई है तो आप यकीन जाने कि कोई आँख ऐसी नहीं थी कि वो रो ना रही हो।
हर कोई उसकी तारीफ़ करके रो रहा था कि अभी हमने 2 दिन पहले उस बच्चे को देखा है, 3 दिन पहले उस बच्चे को देखा है और अचानक उसको ऐसा क्या हुआ, किसी को यकीन नहीं आ रहा था। इवन कि मेरी छोटी बहन को उसने फ़ोन करके बुलाया कि आओ, मेरा आपसे मिलने का, आपके बच्चों से मिलने का बहुत दिल चाह रहा है, लेकिन उसकी किस्मत में उस भाई से मिलना जो था वो नहीं था। वो यहाँ पर पहुँची और उधर उसने दम दिया। हॉस्पिटल जाने तक की नौबत भी मेरी बहन को नहीं आई है कि वो वहाँ जाए और वहाँ जाकर जो है उस भाई से, जिसने इतने चाह से, इतने प्यार से उसको बुलाया है, वो उससे मिल ले। वो वक़्त जब भी याद आता है ना, तो हम लोगों को दोबारा से ऐसे ही दिल की हालत हो जाती है कि जैसे ही सारा कुछ जो है वो अभी इसी वक्त हमारे साथ चल रहा है। आंखों में वो मंज़र घूमने लग पड़ते हैं। जब उसकी डेथ की खबर आई, हम लोगों को बहुत ज़्यादा जो है वो यकीन नहीं आ रहा था। एक तो वो ऐसा बंदा था कि किसी को भी कोई बात नहीं कहनी, हंसना हंसाना, सारे घर में रौनक। अब 1 साल गुजर गया है, उसकी कमी कभी किसी ने ना पूरी की थी, ना कोई उसकी कमी पूरी कर सकता है। मुझे तो ऐसा लगता है जब भी मैं अम्मी की तरफ आती हूँ, अच्छा फील होता है। यहाँ खड़ा है, वहाँ खड़ा है, अभी आएगा, कुछ ना कुछ बोलेगा। मेरे गाल हमेशा खींचता था, बहुत प्यार करता था क्योंकि सबसे छोटा भाई था वो और मैं सबसे बड़ी बहन हूँ। तो बस वो तकलीफ़, वो याद उसकी कभी नहीं ख़त्म हो सकती। आज बहुत ज़्यादा जो है वो दोबारा से तकलीफ़ थी, क्यों इंसान चला जाता है उसके बाद ये सारे मामलात उसके जो है वो इस तरह से चलते। कभी हमने नहीं सोचा था कि हम लोगों के साथ ऐसा एकदम से होगा, भाई एकदम से ऐसा सदमा मिलेगा। इत्तफ़ाक़िया तौर पर मैं यहीं पर थी जब उसकी डेथ हुई और आज जब उसकी बरसी की न्याज़ दिलवा रहे हैं तो भी मैं यहीं पर हूँ। चले जाना मैंने भी अपने घर में, पीछे घर वालों ने घर में रह जाना, लेकिन घर में जो है वो बस एक अजीब सा सन्नाटा मचा हुआ होता है। जो उसके होते हुए रौनक थी ना, वो रौनक नहीं रहती घर में, वो रौनक नहीं है। बाकी आप लोग दुआ कीजिएगा, मेरा दूसरा भाई है, अल्लाह पाक उसको ज़िंदगी सेहत और तंदुरुस्ती दे। उसका पिछले दिनों एक्सीडेंट हो गया था, उसके पाँव में जो है वो फ्रैक्चर हो गया था, लेकिन शुक्र अल्लाह का 1 महीने बाद हो गया। उसको रमज़ान में उसका एक्सीडेंट हुआ था, वो काफ़ी बेहतर है। तो बस यहाँ पर जी सब लोग जो है वो आ गए थे पढ़ने के लिए और बस एहसाल कर दिया था उसके लिए। हम लोग जाने वालों के साथ कोई नहीं जा सकता, सिर्फ़ और सिर्फ़ हम लोग उसको जो पढ़ाई करते हैं वो एहसाल कर सकते हैं। बहुत सारे लोग मुझसे इख्तिलाफ़ करेंगे क्योंकि हर एक का अपना अक़ीदा होता है, सुन्नी मज़हब का अलग होता है। मैं यहाँ पर किसी भी मज़हब को डिस्कस नहीं करूँगी, लेकिन बस जो तकलीफ़ जिसको होती है, जिसका कोई जाता है प्यारा, उसी को वो तकलीफ़ होती है, किसी और को नहीं हो सकती। और ऐसा है कि जब भी हम लोगों के कोई प्यारे जाते हैं तो हम उसके लिए जितनी ज़्यादा से ज़्यादा जो भी पढ़ाई करते हैं वो उन तक जो है वो पहुंचती है। तो अपना ख्याल रखिएगा, अगली वीडियो में मिलते हैं आपके साथ। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।